दोस्तों नमस्कार। आज हम छंद के अंतर्गत वार्णिक छंद पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व वीडियो में हमने छंद क्या है, छंद के अंग या तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। छंद भाग 2 के अंतर्गत हमने मात्रिक छंद को उदाहरणों के माध्यम से विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम वार्णिक छंद और मुक्तक छंद पर बात करने वाले हैं, लेकिन मुख्यतः वर्णिक छंद को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्णिक छंद है क्या और इसको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है और इसकी उपयोगिता क्या है, हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णिक छंद। वर्णिक छंद वर्णों की गणना के आधार पर की गई छंद रचना को हम वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद पूर्णतः गणों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? गणों पर। और गण हमने पूरी वीडियोस में गण को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। मैंने उस वीडियो को इंड स्क्रीन में लगा दिया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन हम पुनः संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे कि गणों को। देखिए, गण एक समूह है। गण क्या है? समूह है। किसका? वर्णों का। इसको हम कैसे लिखते हैं? य म त राज भान सलगा। इसको आप याद रख लीजिए। इसे हम य म त राज भान सलगा, इस तरह से यह सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से ही हम गणों को समझते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 8 है। गणों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। जैसे या से हम इसको यगण कह सकते हैं, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगन, सगण। ठीक है, इस तरह से कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। सा में ही लगा सम्मिलित है, मतलब सगण, सलगा को हम सगण बोलते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग हम करने का प्रयास करेंगे। आप इसको पूर्व वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं, वहां देख लीजिएगा। फिर भी या से यमाता हो जाता है। ठीक है, य माता। मैं एक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। य माता। तो देखिए, यमाता मतलब या यानी सिंगल, और माँ गुरु, और ता में 2 मात्रा, आ की मात्रा है, मतलब गुरु है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यगण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यगण। ठीक है, ये क्या है? यगण है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यमाता, मातारा है ना, ताराज हो जाएगा। फिर राजभा है ना, जभान हो जाएगा। ये जा से जभान हो जाएगा। फिर भानस हो जाएगा। ठीक है, नस्ल हो जाएगा यहाँ से, है ना। क्या हो जाएगा? नस्ल। और ये क्या हो जाएगा? सलगा। ठीक है, इस तरह से हम गण को समझते हैं और इस सूत्र के अनुसार हम वर्णों की संख्या को गिन सकते हैं, मात्राओं को गिन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषमवर्णिक छंद। ठीक है, मुख्य रूप से हमको समवर्णिक छंदों को ही देखना है। देखिए, समवर्णिक छंद किसे कहेंगे? प्रत्येक चरणों में समान वर्ण हो। किसी भी छंद में प्रत्येक चरण में यदि समान वर्ण आते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? समवर्णिक छंद कहेंगे। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, साधारण और दंडक। ठीक है, समवर्णिक छंद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। साधारण समवर्णिक छंद के अंतर्गत कौन से छंद आएंगे? जिनमें वर्णों की संख्या कितनी तक हो? 26 तक हो। कितनी तक हो? 26 तक हो। 26 से ज़्यादा ना हो तो वे साधारण समवर्णिक छंद के अंतर्गत आएंगे। 26 से अधिक वर्ण जिन छंदों में होंगे वे दंडक समवर्णिक छंद कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह
अर्धसम में क्या होगा कि आधे चरणों में समान वर्ण और आधे चरणों में समान वर्ण, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लो ऊपर की 2 पंक्तियों में 7 वर्ण हैं और नीचे की 2 पंक्तियों में 13 वर्ण हैं, जो भी हो, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्धसम वर्णिक छंद के अंतर्गत आएंगे। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, या आप अपने विवेक से भी ऐसे उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक है। और विषम वर्णिक छंद ऐसे छंद जिनमें वर्णों की संख्या क्या हो? एक समान ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? विषम वर्णिक छंद कहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। समवर्णिक छंदों के कुछ उदाहरण देखिए। इंद्र वज्रा, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण और अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसका फार्मूला क्या है? तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु। उदाहरण देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, पाप पहारी भवता पहारी, ठीक है। यह उदाहरण है देखिए इंद्रवज्जा का। इसमें क्या बोला है कि तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु। तो देखिए यहाँ पर वर्णों की संख्या को हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। तो ऐसे ही 11-11 वर्ण प्रत्येक चरण में आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम काउंट करते हैं तो ये दीर्घ है तो हमने दीर्घ लगाया, ये भी दीर्घ है और ये क्या है? लघु है। ये दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये लघु है, लघु है, दीर्घ है, ये लघु है और ये दीर्घ और दीर्घ, ठीक है। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर हम जब समूह बनाएंगे तो देखिए ये गुरु 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 का समूह बना, ठीक है। तो ये क्या है? तगण। क्या हो जाएगा? तगण। हमने उपरोक्त देखा है ताराज, है ना, ताराज ताराज तगण से क्या बनता है? ताराज, ठीक है। तो ताराज बनता है। तो देखिए ये दीर्घ है और ये भी क्या है? दीर्घ है और ये क्या है? लघु है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कैसे इन तीनों में दिखाई दे रहा है गणों का समूह होना चाहिए, है ना, दीर्घ दीर्घ और लघु, ठीक है, इस तरह से। और सेकंड में भी देखिए यहाँ पर भी ताराज बन रहा है, दीर्घ दीर्घ और ये लघु, 3 का समूह बना, ठीक है। तो ताराज तगण हो गया। अब यहाँ पर देखिए जगण बन रहा है। क्या बन रहा है? जगण। ये लघु और ये दीर्घ और ये लघु, है ना, ये है ना जगण। जगण से क्या बनता है? जभान, है ना, आपको याद रखना है जभान, है ना। तो देखिए लघु और ये क्या है? गुरु और ये लघु। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लघु गुरु लघु, है ना, ये लघु गुरु लघु, ठीक है। और अंत में 2 गुरु हैं, ये देखिए, है ना, अंत में क्या है? 2 गुरु हैं। तो ऐसे आपको मात्रा लगा करके और इन उदाहरणों को समझना है। प्रत्येक चरण में इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 मात्रा और तगण 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 जगण 2 गुरु प्रत्येक चरण में इस तरह से होगा, है ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी देखिए। इस तरह से आप उदाहरणों के माध्यम से वाणिक छंद को समझ सकते हैं। एक उदाहरण और देखिए, उपेंद्र वज्रा, ठीक है। उपेंद्र वज्रा वाणिक छंद देखिए, उपेंद्र वज्रा, इसके भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, सरोज तालाब गया नहाया,
सरोद सायास गया बजाया, न हाथ रोका नत माथ बोला, तड़ांग झूमा नभ मुस्कुराया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए क्या है, सरोज है ना, तो मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा मतलब गुरु, और यहाँ एक मात्रा। ठीक है, इसी तरह यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा और यहाँ एक मात्रा ऊपर हमने लगा दिया है। ठीक है, यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा और यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा। अब इसमें बोला है कि जगण तगण जगण, है ना। तो देखिए समूह बनाएंगे तो ये देखिए तीन वर्णों का समूह हुआ, तो सरोज का तीन वर्णों का समूह हुआ, तो क्या बन गया, जगण बन गया। ज भान जिसको हम बोलते हैं, ज भान। आपको याद रखना है गण को आपको याद रख लेना है, क्योंकि उसके आधार पर ही वर्णों को हम गिन सकते हैं और वर्णिक छंद को पहचान सकते हैं। तो देखिए एक मात्रा भा, तो दो मात्रा और ये एक मात्रा। ये देखिए लघु गुरु लघु, तो यहाँ पर भी देखिए लघु गुरु लघु, तो इसको हम जगण कहते हैं। क्या कहते हैं, जगण। इसी तरह तगण, ऊपर हमने देखा था ताराज, है ना, तगण से ताराज। जगण, ये तीन का समूह बना, है ना, ये तीन का समूह बना, ये तीन का, तो क्या हो गया, जगण हो गया। और अंत में कितने गुरु हैं, दो गुरु। सभी चरणों में इसी तरह होगा, अंत में दो गुरु। देखिए यहाँ पर बोला, है ना, यहाँ पर मुस्कुराया में राया, है ना। इस तरह से हम वाणिक छंद को पहचान सकते हैं। आप वर्णों को गिनने का प्रयास कीजिए। ये देखिए जिस प्रकार से मैंने लगाया है, ठीक है, इस तरह से हम उदाहरणों के माध्यम से वाणिक छंद को समझ सकते हैं। कुछ वाणिक छंद हैं, ये सूत्र के अनुसार आप इन वाणिक छंदों को पहचान सकते हैं। देखिए स्वागता में भी 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। और क्या होता है लेकिन, रगण नगण भगण और अंत में दो गुरु होते हैं, है ना, अंत में दो गुरु होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। भुजंगी छंद, भुजंगी वाणिक छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है यगण यगण यगण, है ना, और लघु गुरु। इसमें क्या होता है, पहले लघु होता है, उसके बाद क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है, जैसे ये तीन हो गए, तीन 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 तीन, अर्थात 9 का समूह हो गया है, 9 वर्ण हैं, और ये 10 हो जाएगा और ये 11। ठीक है, इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी होगा। इसी तरह देखिए सालनी, सालनी में भी 11 वर्ण होते हैं। मगण मगण तगण तगण और दो गुरु, अंत में क्या होता है, दो गुरु होते हैं, अंत में दो गुरु होते हैं। ध्रुत विलंबित या सुंदरी वाणिक छंद, तो इसमें 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। देखिए नगण भगण भगण और रगण, इसमें लघु गुरु नहीं होता है। इस तरह से इनको गिनेंगे तो ये 12 वर्ण हैं ही, 3 6 9 और ये 3 12। ठीक है, आगे इसी तरह देखिए बसंत तिलका या सिन्होत्रवा बोल सकते हैं इसको हम। इसमें 14 वर्ण होते हैं, तगण भगण जगण जगण, ठीक है, और दो गुरु होते हैं अंत में, ध्यान रखना है। इसी तरह देखिए मालिनी छंद, इसमें 15 वर्ण होते हैं, नगण नगण मगण यगण और यगण। ठीक है, 5 3 15, है ना। मंदाक्रांता वाणिक छंद, 17 वर्ण होते हैं, मगण भगण नगण तगण तगण और अंत में दो गुरु होते हैं। इसी तरह शिखरिणी 17 वर्ण होते हैं, यगण मगण नगण सगण यगण और लघु गुरु होता है अंत में। ठीक है, शार्दुल विक्रीडित 19 वर्ण होते हैं, मगण सगण जगण जगण सगण और तगण 2 बार है, मैंने वर्ग लगाया है, 2 बार है। ठीक है, और अंत में एक गुरु होता है ना, ध्यान रखना है आपको। इसी तरह श्रृंगधरा 21 वर्ण होते हैं, मगण रगण भगण रगण
और यगण कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, यगण कितने होते हैं? 3 होते हैं। सवैया देखिए, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं। कितने भगण होते हैं? 7 भगण होते हैं, मतलब 7 या 21, और अंत में क्या होता है? गुरु होता है। ठीक है, और ये मुख्य इसकी खास पहचान ये है तुकबंध। अंत में जो अक्षर होंगे वह एक जैसे होंगे, तुकबंध होंगे। ठीक है, तुकांत जिसको हम कह सकते हैं, है ना। जिससे अगर अंत में रा आया तो दूसरी लाइन में भी क्या होगा? रा ही होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना। तो सवैया में 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं। ये साधारण समवर्णिक छंद थे। अब देखिए दंड समवर्णिक छंद, इसके अंतर्गत देखिए घनाक्षरी है, 31 वर्ण है। 26 से ज़्यादा वर्ण हो तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? दंडक समवर्णिक छंद के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए घनाक्षरी 31 वर्ण होते हैं। इसमें घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 31, और प्रत्येक चरण में 16-15 पर क्या होती है? यति होती है, और अंतिम में क्या होता है? एक गुरु होता है। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए। इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। ठीक है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए हम वर्णों को अगर हम यहाँ पर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर यति लगा हुआ है। ठीक है, 16 पर क्या लगा है? यति लगा है। इसी तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ पर बोला है 16-15 पर क्या होता है? यति होता है। 16 और 15 वर्णों को हम मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 31 वर्ण। ये एक चरण कहलाता है। ठीक है, ये केवल एक चरण है। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में इसके कितने कितने मात्रा वर्ण होंगे? प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होंगे? 31 वर्ण होंगे। ठीक है, इसी की तरह देवघनाक्षरी है जिसमें 33 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं, और 8-8, ठीक है, 8-8 और 8-9 पर क्या होती है? यति होती है। अंत में 3 लघु होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अंत में कितने लघु होते हैं? इनके 3 लघु होते हैं। रूप घनाक्षरी 32 वर्ण होते हैं। 8-8 पर यति होती है, अंत में 1 लघु होता है। इसी तरह कवित्त छंद है, इसको हम मनहरण भी कह सकते हैं, है ना। कवित्त छंद को क्या कह सकते हैं? मनहरण छंद भी कह सकते हैं। इसमें 31 से 33 तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। 16-15 पर इसमें भी क्या होती है? यति होती है, लेकिन अंतिम में क्या होता है? 1 गुरु होता है। अब देखिए इस वर्णिक छंदों की पहचान कर सकते हैं। मुख्यतः समवर्णिक छंद ही विशेषकर महत्वपूर्ण है, जिसके उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, आगे देखिए मुक्तक छंद। जो मुक्तक छंद क्या है? मुक्तक छंद वर्ण या मात्रा, गति, यति आदि से मुक्त छंद को हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। अर्थात ऐसे छंद जो नियमों से क्या ना हो? बंधा हुआ ना हो, ऐसे छंदों को हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, कवि निराला से लेकर नई कविताओं में अधिकांश मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और आज आपके द्वारा जो रचनाएं की जा रही हैं, जो कविताएं लिखी जा रही हैं, लगभग किस में लिखी जा रही हैं? मुक्तक छंदों में ही लिखी जा रही हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है जूही की कली, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है। जूही की कली, ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि मुक्तक छंद में वाकई में नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया है। देखिए विजन वन वल्लरी पर, ठीक है, यहाँ कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कितने वर्ण हो गए? 9 वर्ण हो गए। ठीक है, फिर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, यहाँ कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितने वर्ण हो गए? 16 वर्ण हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली,
यहाँ पर कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी कितने हो गए? 16 हो गए। इसी तरह देखिए दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण हैं। वासंती निशाथी, यहाँ कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस तरह से। तो और फिर नियमों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। गण की यहाँ पर महत्ता नहीं है। ठीक है ना, किसी भी तरह की रचना आप कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मुक्तक छंद के अंतर्गत आते हैं। आज के जो कवि हैं वे मुक्तक छंद ही ज़्यादातर लिखते हैं, जैसे कुमार विश्वास की आपने रचनाएं सुनी होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से हम वाणिक छंद और मुक्तक छंद को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।